नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले मौसम में बदलाव हो गया है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जम्मू के नत्था टॉप पत्नी टॉप में भारी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में शीतलहर की स्थिति यहां पर देखी गई, बर्फबारी के आसार। और जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बारामूला में हर तरफ सफेद चादर जो है वो बिछ गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी प्रदेश में भीषण ठंड का सामना यहां पर लोग कर रहे हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में अभी तक आप देखिए किस तरह से काम किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बात की जाए तो पारा छूने के नीचे यहां पर गिर चुका है। डल झील समेत कई छोटे जलाशय भी जमने लगे हैं। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो नए साल के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बर्फबारी की संभावना। बारामूला जिले के गुलमर्ग में यहां पर बर्फबारी और गुलमर्ग में जब बर्फबारी हुई है तो जाहिर तौर पर आप देखिए पर्यटक किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे, लिहाजा ये इलाका पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस बीच में लगातार देखिए 27.10 लाख पर्यटक पिछले वर्ष यहां पर 12 महीने में कश्मीर आए थे। 27.70 लाख के करीब सैलानी वर्ष 2022 में यहां पहुंचे थे और इस वर्ष देश और विदेश से यहां पर 9 महीने में 26 लाख पर्यटक जो हैं वो आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से लगातार पर्यटकों के पहुंचने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। 24 नवंबर 2024 की ये डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर कश्मीर में अब किस तरह से पर्यटन उद्योग जो है वो परवान चढ़ रहा है। इस साल यहाँ पर 26 लाख टूरिस्ट जो हैं वो अभी तक पहुंच चुके हैं। तो कश्मीर में शीतलहर की स्थिति है, बर्फबारी का आसार है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चिनाब घाटी, पीर पंचाल पर्वतमाला के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिसका आज आपने सबूत भी देखा कि नत्था टॉप और पत्नी टॉप के अंदर किस तरह से और पीर की गली के अंदर किस तरह के हालात बने हुए हैं। डिग्री यहाँ पर अगर बात की जाए तो तापमान छूने से नीचे यहाँ पर गिर गया है। तो कई जिलों में बर्फबारी होगी, जिसमें चिल्ले-कला की अगर बात की जाए तो बर्फबारी की संभावना, लेकिन लगातार चिल्ले-कला चल रहा है। और मौसम के अनुसार मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जिसमें सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर के कठुआ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जहां 10 इंच तक बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। दक्षिणी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी से यहां 25 से 30% संभावना बताई जा रही थी कि बर्फबारी होगी, लेकिन विशेषकर अगर हम कुलगाम, अनंतनाग जिलों की बात करें, लद्दाख में भी, करगिल, लेह जिलों में हल्की मध्यम बर्फबारी यहां पर हुई है। लेकिन आईएमडी जिस तरह से अपना डाटा रख रहा है वो कह रहा है कि 1 से 4 जनवरी के दौरान कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में यहां बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में लगातार तापमान में गिरावट जारी है और जाहिर तौर पर देखिए अन्य हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में गुरुवार रात की जिस तरह से कल रात का आप टेम्परेचर देखिए, जिस तरह आप देखिए तापमान जो है वो छूने से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और सामान्य की अगर बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो वहीं पहलगाम, काजीकुंड, कोकरनाग जैसे इलाकों में तापमान में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जिस तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, लेकिन टूरिज्म का अगर 8% जीडीपी की अगर बात की जाए तो वो टूरिज्म से आता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा अब यहाँ उद्योग पर्यटन को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से इस पर काम किया गया है। तो चलिए पैनल में किस वक्त यहाँ पर आप देखिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे राब्ता कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो रही थी, अब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, टूरिस्ट के पहुंचने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया है। पवन गुप्ता है हमारे साथ, होटलियर हैं, बिजनेसमैन हैं जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत पवन जी। फारूक डार हैं हमारे साथ, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन हैं, कश्मीर से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी फारूक जी जुड़ने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ आबिद बानी ने ज्वाइन किया है, आबिद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं पवन जी आप ही के पास आऊंगी। आज पत्नी टॉप, नत्था टॉप में भी बर्फबारी देखी गई है। कारोबार के लिहाज से आज बात करेंगे, इसलिए जम्मू का कारोबारी और कश्मीर का कारोबारी कैसे देख रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उस पर कितना काम किया गया। सबसे पहले तो पवन जी आप देखिए, ऐसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन या ग्लोबल फिनोमेना है, ये तो चलता है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होगा इसके मेरिट और डिमेरिट्स तो होते ही हैं। यहाँ तक अगर हम मेरिट के हिसाब से आप देखिए कश्मीर में जैसे बर्फबारी चल रही है, जो लोग एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं वहाँ टूरिज्म, आग पहलगाम, गुलमर्ग में आप देखिए कभी एक समय होता था कि लोग वहाँ पे सर्दियों में नहीं आते थे, आजकल बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहाँ जाते थे। और ऐसे ही इसी हिसाब से पतली टॉप हमारे जहाँ जैसे है, नथा टॉप है, जैसे यहाँ पे एक पक्की बात है कि जैसे ही बर्फबारी होती है लोग इसको
एंजॉय करने के लिए आते हैं। रहा सवाल ऐसा है कि इसके डिमेरिट्स भी होते हैं, जब कंटिन्यूसली यहाँ मौसम खराब हो जाए तो नेचुरली जो अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं बीच में, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया हम अगली बार आके मौसम के हिसाब से चलेंगे। रहा यहाँ तक हमारे पास जम्मू में मैं कहूँ ऐसा है कि पिलग्रिम टूरिज्म है। इस पिलग्रिम टूरिज्म को कन्वर्ट करने के लिए हमें एंटरटेनमेंट टूरिज्म करने के लिए जैसे फैसिलिटी या कुछ करना चाहिए था, और सरकार की तरफ से बहुत कम हुई है। अगर सही मायने में अगर की होती तो आज यहाँ टूरिज्म जम्मू में बहुत ज्यादा होता। यहाँ टूरिज्म जम्मू के ना के बराबर। आबिद जी, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जम्मू की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है, लेकिन अब तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज फाइनली अभी जो रेनफॉल डेफिसिट था नियरली अबाउट 81% का जम्मू कश्मीर में, बहुत ही ड्राई विंटर था और आज बर्फ गिरी तो सफेद चादर बिछ गई है। तो कहीं ना कहीं हमें मौका मिलता है इस वक्त जो हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज हैं इन एडवेंचर स्पॉट्स पे, जैसे गुलमर्ग है या बाकी जगह पहलगाम सोनामर्ग है, तो कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता है सरकार को एक इकोनॉमिक इन्फ्यूजन करने का। देखिए, जहां तक अभी मेरे काबिल दोस्त पवन साहब बोल रहे थे जम्मू के अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल को के लिए क्या कर रही है सरकार, आज ही उमर साहब ने एक एम्फीथिएटर जम्मू में और इनॉग्रेट किया। उस सेरेमनी में गए और वहां पर उन्होंने बोला कि करीबन करीबन आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ एम्फीथिएटर्स खुले और जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी पिलग्रिम्स आते हैं। मुझे लगता है जो रिसेंट फिगर्स थे करीबन 1 करोड़ के नजदीक पिलग्रिम्स आते हैं। तो उन्होंने कहा कि 15% ही, अगर उसका 15 लाख ही टूरिस्ट हम बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए जम्मू में क्रिएट करते हैं और लोगों को वहां, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक इन्फ्यूजन हो जाएगा और जम्मू के टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। फारूक जी, विकास पथ पर जम्मू कश्मीर है, 5 साल में 1.5 गुना यहाँ पर जीडीपी हो गई है। 2024-25 का अंतरिम बजट जो है वो 228 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा है। कश्मीर में क्या हालात है? आपकी बात सही है आशा जी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ड्राई वेदर था पिछले 6 महीनों से, न बारिश हो रही थी न बर्फबारी हो रही थी। एक्सपेक्टेशन थी लोगों की बर्फ के हवाले से, खुदा का शुक्र है 27 दिसंबर को आज बर्फबारी हुई कश्मीर में, अभी भी बर्फबारी चल रही है। उसे एक्सपेक्टेशन ये होती है टूरिज्म हमारा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी टूरिज्म यहाँ पर ग्रो किया, टूरिज्म ने यहाँ पर कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से, मेरे ख्याल से टूरिज्म के हवाले से सरकार ने बहुत काम किया पिछले 3 सालों से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी टूरिज्म के हवाले से उससे ज्यादा टूरिज्म आया कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे एक चीज बताइए, ट्रेन जम्मू से कटरा जाने के बाद यहाँ का बिजनेस बड़ा नीचे स्तर पर चला गया और ट्रेन अब जाके कश्मीर जा रही है। हम इसे वेलकम करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट हर जगह होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम तो कहते हैं ये ट्रेन जल्दी ही लेह लद्दाख भी जाए, लेकिन सवाल ऐसा है कि जो शहर उजड़ जाता है उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू तो है ही नहीं। यहाँ पे चाहे माँ भगवती के श्रद्धालु हो या अमरनाथ जी के यात्री हो या इंटरनेट करने वाले हो, आप देखिए जो प्रोजेक्ट जम्मू में है, जो लोग आना चाहते हैं जम्मू में, मुबारकबादी कॉम्प्लेक्स कब का पड़ा हुआ है, 2 डिकेड हो गया शुरू किए हुए, आज तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। हमारे पास आर्टिफिशियल लेक पड़ी और साबरमती किनारे को सौंदर्य करने के लिए प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था आर्टिफिशियल लेक, आज अभी तक हम उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए, सौंदर्यकरण नहीं कर पाए। तो लोग कब यहाँ वापसी आएंगे? जम्मू कैसा विकास होगा? जम्मू का जो टूरिज्म का वो निचले स्तर पे गया हुआ है, उसको करने के लिए सरकार को पूरी कई सरकारें आई, सिर्फ आश्वासन मिला। जैसे कोर्ट पे तारीख मिलती है ना, वैसी तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आबिद जी, वो कह रहे हैं कि ठीक है कश्मीर के अंदर काम चल रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर काम करने की जरूरत है। अभी भी कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने गिना दिया, आर्टिफिशियल लेक गिना दिया, मुबारक मंडी गिना दिया। बिल्कुल आशा जी, ये जो पवन साहब बोल रहे थे, बिल्कुल डेवलपमेंटल डेफिसिट रहा है टूरिज्म को लेके जम्मू में। मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारी सरकार ने ही सबसे अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में भी कमियां रही हैं, चाहे वो कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से अपने कंपल्शंस होते थे या कुछ भी होता था, लेकिन पिछले
खुसूसन 7 साल से एक डेवलपमेंट डेफिसिट रहा है। इन्होंने कटरा रेल की बात की, मैं रोपवे प्रोजेक्ट की बात करूंगा, जहां पर जो संघर्ष समिति है श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये उनके जो रोजमर्रा लोकल शॉपकीपर्स हैं, पौनी वालाज हैं, उनके लाइवलीहुड को इफेक्ट करती है। तो कहीं सारे ऐसे कदम गवर्नमेंट ने उठाए जो बिना स्टेक होल्डर्स से बात किए गए उठाए। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसा कि आज उमर साहब ने एम्पीथिएटर की इनॉग्रेशन पे कहा कि हम नए डेवलपमेंटल और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जम्मू का जो अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल है उसको बूस्ट करना चाहते हैं। तो एक शुरुआत हुई है, 3 महीने हो गए हैं सरकार को। काफी चीजें हमें करनी है और काफी सारे प्रपोजल्स हैं जम्मू के लिए। वो सारे प्रपोजल्स विद कंसेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स लागू किए जाएंगे और जितना भी डेवलपमेंटल डेफिसिट या टूरिज्म के रिलेटेड डेफिसिट रहा है उसको पूरा किया जाएगा। पवन जी, अच्छा है, इलेक्शन होने से पहले बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे इलेक्शन हुई, बहुत देर के बाद हुई। इलेक्शन होने से पहले एनसी गवर्नमेंट ने ये मैनिफेस्टो में रखा था कि दरबार मूव हम जम्मू में रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, दरबार मूव भी नहीं हो कर पाए। तो एक दरबार मूव एक इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा होता था जम्मू के लिए, और साथ में हमारा एक भाईचारा भी होता था कि वहां के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं। अब यहाँ पे नहीं कर पाए तो कब ऐसी चीजें होंगी? आबिद जी, वो कह रहे हैं दरबार मूव की बात आप लोगों ने की थी, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हैं, सिर्फ मात्र आश्वासन दिया। देखिए आशा जी, जहां हम रिवर्सल मांगते हैं कुछ चीजों का, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए दरबार मूव की जो प्रैक्टिस थी वो अबंडन किसने की? वो बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ अबंडन की थी। और हम बिल्कुल वादाबंद है, हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने बोला है, और अगले साल से हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज एक सेटअप पूरा करना था, गवर्नमेंट अकोमोडेशन देखनी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पूरा जो एक माइग्रेशन हो जाता है। तो दरबार मूव की प्रैक्टिस जल्द ही रेस्टोर हो रही है। अगले साल से इंशाल्लाह हम वादाबंद है कि दरबार मूव रेस्टोर होगा और वापस जो इकोनॉमिक इन्फ्यूजन जम्मू में होता था उस माइग्रेशन की वजह से वो देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की नींव तैयार की जा रही है, रोजगार को लेकर भी बात हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम है जो हमारे जवान इस वक्त पढ़े लिखे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी तरह कोई आश्वासन उनको नहीं मिलता है। डिग्रियां उनकी हाथ में, कोई एमटेक हो, कोई ग्रेजुएट हो, उसके साथ साथ हायर एजुकेशन उन लोगों ने हासिल की, हमारे जवानों ने, अभी तक भी वो बेरोजगार है। आप देखें हमारे जवान इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है जम्मू कश्मीर के हवाले से। आप देखें ड्रग का रेशियो कितना बढ़ गया जम्मू कश्मीर के हवाले से। कम से कम ड्रग में हमारे 20 लाख जवान इस वक्त इन्वॉल्व है, हमारी बच्चियां, हमारे लड़के जम्मू कश्मीर के हवाले से। खुदा ना खास्ता अगर हमने इस डिप्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया, खुदा ना खास्ता अगर हमने इस बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं किया, मेरे ख्याल से पंजाब से आगे जाएंगे हम। इतनी बेरोजगारी इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन आप कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म की तरफ से काम किया जा रहा है, तो फिर वहां से जनरेट तो हो रहा है ना युवाओं के लिए रोजगार। देखिए हाशा जी, टूरिज्म खाली एक सेक्टर नहीं है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत से सेक्टर इस वक्त जो उनको सेटबैक लग गया पिछले 6 सालों से। मेरे ख्याल से यहाँ से सबसे बड़ा सेक्टर है डेवलपमेंट के हवाले से। जो आए रोज ये लोग डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो यहाँ की, चाहे एलजी सरकार हो, डेवलपमेंट के हवाले से हर एक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से। मगर जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से तो हमें नजर नहीं आ रहा है जो हमें एक्सपेक्टेशन थी। रही अब बात जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बागडोर संभाली पिछले 3 महीनों से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से, मेरे ख्याल से 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। लेकिन जो 1 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि 9 करोड़ नौकरियां जो हैं वो यहाँ पर पैदा करने की बात हो रही थी। पूरे देश के अंदर भी आप देखिए किस तरह से बड़ा आंकड़ा रखा गया था और बार बार ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि जनसंख्या भी इतनी होनी चाहिए। एक सवाल तो उठ रहा था ना। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हुई, जिसमें इंडस्ट्री टूरिज्म की बात हुई, उसके बाद एडवेंचर टूरिज्म की बात हुई, और आपने खुद सबसे पहले डिबेट में माना कि कश्मीर के अंदर तो काम चल रहा है। मैं अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, टूरिज्म के हवाले से बहुत काम किया है यहाँ पर सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी टूरिस्ट के हवाले से, उससे ज्यादा टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर के हवाले से। खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। पवन साहब ने सही कहा, जम्मू में इतनी टूरिस्ट नहीं आए जितनी उनको एक्सपेक्टेशन थी जम्मू टूरिज्म कम्युनिटी के हवाले से।
कश्मीर में आए टूरिस्ट, इसमें कोई शक नहीं। हमारे हाउस बोट वाले सेटिस्फाई हुए, आबिद मैं आपके हमारे पास आ रही शिकारा हूँ इसके वाले, बाद। हमारे घोड़े ठीक है वाले, फारूक जी, हमारे चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आबिद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, जहां तक टूरिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी बोल रहे थे यहाँ डार साहब, मैं ये बात वाज़ह करूं कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछले करीबन करीबन 60 साल से हमको देखने को मिली है, वो आज जम्मू कश्मीर में है। 18.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था, जबकि नेशनल एवरेज एक उससे बहुत कम पे थी। ये एमएचए का डेटा है, मेरे घर का डेटा नहीं है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट थी 2023 में, वो 2018 के 850 करोड़ बनिस्बत आज अगर आप देखें 356 करोड़ पे पहुंच गई है। इसीलिए उमर साहब ने 18th CII टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम किसी तरीके से वॉल्यूम को प्रेफर ना करें, बल्कि वैल्यू एडिशन करें टूरिज्म में। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्कीम्स है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और जो मल्टी एजेंसी फंडिंग है, वो कहीं ना कहीं रुक गई थी जब ये डेवलपमेंटल नहीं, अब तो डेफिसिट उस के पर दौरान आपको पिछले काम 6 करना है साल ना से। आबिद जी, वो शायद कनेक्टिविटी ये को लेकर, सरकार पूरा करने की इंफ्रास्ट्रक्चर को कोशिश। लेकर, फंड्स को लेकर। जी। अब तो आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है, तो ये तो अब आपको देखना है ना। देखिए, जुम्मा जुम्मा अभी कुछ 8 दिन हुए हैं सरकार को, 3 महीने की सरकार है। तो अभी हम जो प्रपोजल्स हैं टेबल कर रहे हैं, स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साउथ इंडियन सिनेमा को, जो 35% मार्केट शेयर एंटरटेनमेंट का इस टाइम होल्ड कर रही है, उनको यहाँ पर आकर्षित करें, ताकि वो यहाँ पर टूरिज्म भी देखें। और कहीं ना कहीं जम्मू एक ट्रांजिट, ये मैं कहना चाहूंगा, ट्रांजिट एकोमोडेशन बन गया था टूरिस्ट के लिए। वहां पर लोग रुकते नहीं थे, वो चीज हमें देखनी है। और श्रीनगर भी एक ट्रांजिट एकोमोडेशन फारूक जी, बना था, वहां से लोग गुलमर्ग फारूक जी, देखिए जी आशा जी, सोनमर्ग। मैंने इससे पहले भी कहा, ठीक है। मैं अब भी कहूंगा, क्योंकि टूरिज्म के हवाले से काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से अगर टूरिज्म को हम फिर बूस्ट करेंगे, इसके आगे भी मेरे ख्याल से इतनी बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी जितनी यहाँ पर नीड है, जवानों के हवाले से, हमारे बच्चों के हवाले से। इसके बगैर भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारा इंडस्ट्रीज एरिया इस वक्त तबाह है जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पवन उसके जी, साथ साथ हमारा फिल्म ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेक्टर को इस वक्त खत्म लाने है की बात हो रही जम्मू है, वो कह रहे कश्मीर हैं के हवाले से। 35% की हिस्सेदारी है, तो उससे हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें काफी हद तक सुधार होगा। आशा जी, मैं एक चीज अर्ज करूंगा आपको, हाँ इसको बोलिए। जो हमारा ये बाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैठा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि हमारा फ्रूट सेक्टर बड़ा सेक्टर था यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से माशत की रीढ़ की हड्डी थी हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर। आप देखें, कम से कम 24,000 करोड़ टर्नओवर है पर ईयर फ्रूट सेक्टर का। आप देखें, बाहर का सेब लाया गया ईरान से, टैक्स फ्री सेब लाया गया। आप देखिए, हमारा जो फ्रूट है वो इस वक्त डस्टबिन में पड़ा हुआ है। ठीक है इसके आबिद साथ जी, साथ हमारा जवाब दीजिए अखरोट इस था, पर। हमारा ठीक है फारूक बादाम जी। था, उसके हवाले से काम करने की जरूरत देखिए है। आशा आज जी, टूरिज्म आबिद में जी, काम हुई, इसमें कोई शक देखिए नहीं। हॉर्टिकल्चर अभी के मैं लिए भी लाल काम चौक में करने की बैठा हूँ, जरूरत है, वो कह रहे मैं हैं। डिबेट कर रहा हूँ इस टूरिज्म वक्त, के लिए तो मैं है ही। लाल चौक में बैठा हुआ हूँ, अभी भी हमारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं घंटा घर के सामने। ये सवाल अभी खत्म भी करें कम तब से मैं कम बोलूं। 9 बजे का ठीक है टाइम है, फारूक जी। हमारा टूरिस्ट इस वक्त भी बैठा हुआ है। हाँ, मगर टूरिज्म में काम हुआ, इसके बगैर भी जो हमारे सेक्टर है उन पर ध्यान देने की जरूरत ठीक है। है आबिद जी, जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक डार अब तो साहब कश्मीर की बहुत जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट भी वाजहतन दिया बात कर है। रहे थे, हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे थे। जो ईरानियन एप्पल का इंपोर्ट हुआ, वो क्या हमारी गवर्नमेंट ने किया? वो तो बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। हमारे वट सामने ये किसने सारे किया? गलत मगर इस फैसले वक्त चैलेंज स्टेट बन की के सामने आ रहे हैं, बागडोर और उन आपके चैलेंज हाथ को में एड्रेस फुली करना मैंडेट है, 3 महीने आपको में नहीं स्टेट की होगा। तरफ से, हमें लोगों वक्त की तरफ लगेगा। से चाहे एब्सोल्यूट वो इम्पोर्ट मेजॉरिटी है ड्यूटी है आपके नहीं उसमें पास। आबिद जी, लगाना, ये इसके बात तो कोई महबूबा शक मुफ्ती भी के कह रही इम्पोर्ट हैं पे, कि अब चाहे ठीकरा फोड़ने की कोशिश ना की जाए, अब काम करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में आप लोग हैं, आपको अपनी बात को आगे पहुंचाने की जरूरत है, अपने लोगों की आवाज को आगे बुलंद करने की जरूरत है। आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते इस तरह आशा से। जी, मैं एक चीज अर्ज नहीं फिर पवन जी करूंगा, वेट कर एक रहे चीज हैं मैं अभी। बता, नहीं फारूक जी, बस हो गया। इस पवन जी, ऐसा है आशा जी, आश्वासन बहुत मिलते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे ठीकरा ठोकती है। अल्टीमेटली वी आर द पीपल हु आर द सफरर्स। मैं आज रियलिटी में कहना चाहता हूं, आप
यहाँ पे चंक ऑफ विजिटर हार्ट ऑफ सिटी में जाते हैं, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाजार, जहाँ जीवल चौक, यहाँ पे ऐसे जाके देखिए, वहाँ विजिटर नाम की चीज नहीं होती है पूरे साल में। वो क्यों नहीं होती है? सरकार को उसको ऑडिट सर्वे कर सकती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारी एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास ऑक्यूपेंसी गई होती है। मैं क्या एग्जांपल आपको कोट करूं, जम्मू के जितने होटलियर्स जो अच्छे अच्छे होटल थे वो आपने बंद कर दिए लोगों ने। वो अपने एक अल्टरनेटिव साइट पे चले गए कि खाना तो खाना है, पेट लगा है तो उनको लेकिन करना है। 75 रेजिडेंसी रोड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया था पवन जी। वो आज तक आप मैं कहें जो पहले पाइपलाइन में प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं हो पाए, कितने साल हो गए। और भद्रवाह को नए जिस प्रोजेक्ट पे तरह कब से ये मिनी तवज्जो कश्मीर आई? बनाने की बात हो रही थी। हाँ, मैंने कहा आप देखिए इस साइड अखनूर साइड पे चले जाइए आप, हमारी हेरिटेज कैनाल पड़ी है, कपकी पड़ी है, अंबारन साइड पड़ी हुई है। यहाँ पे झिया पोता घाट है, नहीं डेवलपमेंट कर पाए लोग। यहाँ पे छोटा काशी पड़ा हुआ है, वहां पे जाएं आप, नहीं जा पाते लोग क्योंकि एक तो पब्लिसिटी कम होती है, दूसरा वहां पे फैसिलिटी कम है। और सरकारें जितनी भी वो कह रहे हैं कश्मीर में टूरिज्म को लेकर काम हो रहा है, लेकिन जम्मू की तरफ भी नजर घुमाने की जरूरत है। अब नई सरकार आई है तो एक उम्मीद जागी है। तो आशा जी जम्मू में भी काम बहुत हुआ मेरे ख्याल से, डेवलपमेंट के हवाले से हर एक सेक्टर में जम्मू में भी काम हुआ। मैं जवाब देना चाहता हूँ फारूक साहब, बीच में। हाँ दीजिए मुझे दीजिए, लगता जल्दी है से फारूक जवाब साहब अपनी बारी पे बात करें तो बेहतर रहेगा। देखिए आशा जी, जहां तक डेवलपमेंटल डेफिसिट की बात है, ये सिर्फ पिछले 6 साल की बात नहीं। ये जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे पवन साहब, ये कहीं डेकेड से भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं। और मैंने आपको इब्तिदाई तौर पे बोला बहुत सारे कंपल्शंस कोalition गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, लेकिन आज हम एक आजाद हुकूमत में हैं, अब राहत के लिए काम होगा कि नहीं, तो हम कम शब्दों में जल्दी से, तो हम देखिए तो हम वो अपॉर्चुनिटीज जितनी भी डेवलपमेंटल डेफिसिट है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी हमारी जुड़ने के लिए। गवर्नमेंट को फारूक जी आपका धन्यवाद, पवन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिल्म आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ टूरिज्म को लेकर बात हो रही है, लेकिन जम्मू का व्यापारी आज भी मांग कर रहा है कि जो अधर में लटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा किया जाए, ताकि जो जम्मू का व्यापारी है उसकी जो कमर टूटी है वो सही हो सके। लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एक दावा जरूर पेश किया गया है कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर काम टूरिज्म को लेकर किया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।